मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल यूएई ने ईरान से फायर किए गए 3 मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। अमाराती वजारत दिफा ने कहा कि ईरान से 4 मिसाइल फायर किए गए, 3 तबाह किए गए और एक समुंदर में गिरा। मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तनसीबात थीं। दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। फुजैरा में ड्रोन हमला, तेल की तनसीबात में आग भड़क उठी, 3 भारतीय शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ईरान ने आबना हुर्मुस में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से मुंसलिक ऑयल टैंकर पर 2 ड्रोन दागे। मुत्तहिदा अरब अमारात का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौजी हुकाम का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले का कोई मंसूबा नहीं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अमरीकी ऐलान के बाद आबनाए हरमूज में एक कशीदा सूरत हाल। आबनाए हरमूज के करीब आने वाले अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को खबरदार करने के लिए मिसाइल और ड्रोन फायर किए, ईरानी बहरिया का दावा। ईरानी नेवी के बयान में कहा गया कि जंगी जहाज़ आबी गुजरगाह पर ईरान के कंट्रोल को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स ने रेडार बंद करके आबनाए हरमूज के करीब आने की कोशिश की। रेडार दोबारा ऑन होने पर अमरीकी जहाज़ों का फौरी सुराख लगाया गया। अमरीकी नेवी को रेडियो के जरिए मुतादिद बार वार्निंग दी। वार्निंग नजरअंदाज करने पर फौज को क्रूज, मिसाइल, ड्रोन्स और रॉकेट अमरीकी जंगी जहाज़ों के करीब फायर करना पड़े। ईरानी बहरिया का कहना था कि उसने जहाज़ों को खबरदार किया है कि आबनाए हरमूज के करीब आने की कोई भी कोशिश जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी कार्रवाइयों के खतरनाक नताइज दुश्मन पर आयद होंगे। पासदारान इनकलाब ने ईरानी नेवी के जरिए कंट्रोल आबनाए हरमूज का नक्शा शेयर कर दिया। अमरीका ने जहाज़ों पर मिसाइल लगने की तरदीद कर दी। प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से अमरीकी बहरी मिशन का आगाज। आबनाए हुर्मुस में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कोशिशें तेज़। तिजारती जहाज़ रानी में मुदाखलत की कोशिश पर ईरान की 6 कश्तियों को तबाह कर दिया। अमरीकी परचम बरदार 2 तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुस से गुजर गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ब्रैड कूपर ने ईरान से कहा है कि वो अमरीकी असासों से दूर रहें। अमरीका ने आबनाए हुर्मुस में ज़ेर समुंदर ईरानी बारूदी सुरंगें तबाह कर दी हैं। आबनाए हुर्मुस से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बारूदी सुरंगों से साफ किया है। ईरान ने 6 कश्तियाँ तबाह करने का दावा मुस्तरद कर दिया। जहाज़ों के आबनाए हुर्मुस से गुजरने के दावे भी झूठ करार। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कोई तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुस से नहीं गुजरा। अमरीकी सदर का आबनाए हरमूज में ईरान की 7 कश्तियां तबाह करने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत काम करने वाले अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमन मुज़ाकरात में ईरान काफ़ी हद तक लचक दिखा रहा है। खित्ते में अमरीकी अस्करी तैयारियों में इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा आला मेयार का असला और गोला बारूद है। दुनिया भर में हमारे अड्डे साजो सामान से भरे हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में जनूबी कोरिया से आबनाए हरमूज ऑपरेशन में शामिल होने का मुतालबा किया। उन्होंने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने आबनाए हरमूज में गैर मुतल्लिका ममालिक के जहाज़ों को बेनिशाना बनाया। उनमें जनूबी कोरिया का कार्गो जहाज़ भी शामिल है। इसहाक डार की अमरीका की जानिब से ज़ब्त ईरानी जहाज़ पाकिस्तान मुंतकिल करने की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरानी जहाज़ को मरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुंदरी हदूद से वापस भेजा जाएगा। हमले और जहाज़ की वापसी ईरान और अमरीका के ताउन से मुमकिन हुई। इसहाक डार ने इस पेशरफ्त को एतमाद साजी की मुस्बत मिसाल करार दिया। कहा कि इक़दाम खित्ते में एतमाद साजी के लिए अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ऐसे एतमाद साजी के इक़दाम का खैर मकदम करता है। खित्ते में अमन के लिए सफारतकारी को फ़रोग़ देते रहेंगे। अमन के लिए सालसी जारी रहेंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक MV तौस्का के हमले के 15 अरकान ईरान पहुंच गए। बहरी जहाज़ तौस्का को नाकाबंदी तोड़ने पर 19 अप्रैल को अमरीकी फ़ौज ने कब्जे में लिया था। जंग के खात्मे के लिए सिफारती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमरीका। वाशिंगटन को अपने मुतालबात से दस्तबरदारी में दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। कहा,
ईरान इस वक्त सिर्फ जंग के खात्मे पर बात कर रहा है, कोई और मामला ज़ेर बहस नहीं। माजी में अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान बराह रास्त जारहियत की, ये रवैया वाज़ेह तौर पर सिफारतकारी के खिलाफ है। किसी रुकन का ओपेक से मनफी रद्दअमल के तहत निकलना किसी के मुफाद में नहीं। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ईरान के खिलाफ गलत इल्ज़ामात दोहरा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते में जारी सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए सालसी के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़। इसहाक डार ने अमन के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के ज़रिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा किया। दोनों ममालिक का आलमी पेशरफ्त पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को उजागर किया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मज़बूत बनाने और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को वसअत देने के इम्कानात का जायज़ा भी लिया। पाक बहरिया का बहरा अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन। जहाज EV गौतम पर मौजूद 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई को हंगामी इमदाद फ्राहम। ओमान से भारत जाने वाले MV गौतम में टेक्निकल खराबी पर मेरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई ने पाकिस्तानी हुकाम से राबता किया। इत्तला मिलते ही पाक बहरिया ने पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर को इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। मार्का-ए-हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब। अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मार्का-ए-हक की मुनासबत से मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुज़ाहिरा किया। हर पाकिस्तानी ने अपना किरदार बखूबी निभाया। सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। हमने दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज, राफेल और अवाम भारतीय ड्रोन गिरा रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मार्का-ए-हक को 1 साल मुकम्मल होने पर खिताब, कहा भारत के 2 राफेल तैयारों समेत कई जहाज गिराए। इंडिया ने मैली आंख से देखा तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी। भारत को अंदाजा हो गया था कि ये मुत्तहिद हैं, इन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। शर्जील मेमन ने कहा पाक फौज ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मार्का-ए-हक में हमारी फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे लिए मार्का-ए-हक में फतह किसी ईद या त्यौहार से कम नहीं। मार्का-ए-हक कौमी यकजहती और सीसा पिलाई दीवार जैसे इत्तेहाद की अलामत है। नई नस्ल ने सिर्फ जंगों का सुना था, पहली बार बराह रास्त मुशाहदा भी किया। किसी मुल्क में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। सिंध में गर्मी का कहर, पंजाब में बारिशों का सहर। कराची में मई के दौरान गर्मी का 8 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। गर्म हवाएं लू के थपेड़ों में तब्दील। हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 8%। शहर कायद में लू लगने का खतरा बढ़ गया। शहरियों को एहतियात की हिदायत। कराची में गर्मी की शिद्दत और मुख्तलिफ वजूहात से 8 अफराद दम तोड़ गए। बेनज़ीराबाद में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री तक पहुँच गया। दादू और मोहनजोदड़ो में 46 डिग्री, हैदराबाद में 45, मिट्टी में 44 और सखर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश और ओले पड़े। पीर महल, शोरकोट, आरिफवाला, ननकाना साहब में खूब बादल बरसे। हंगू में आसमानी बिजली गिरने से 30 साला शहरी दम तोड़ गया। पंजाब के दीगर इस्लाम में भी बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा 24 घंटों में बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी।
दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि इस साल गर्मियां ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में सर फहरिस्त है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल 5.6% महंगा। फ़ी बैरल कीमत $113.80 हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.5% से ज़ायद इजाफा। अमरीकी खाम तेल $105.50 फ़ी बैरल फ़रोख्त होने लगा। जंगबंदी के बावजूद लेबनान में इजरायली हमले। हिजबुल्लाह और सहूनी फौज के दरमियान ज़मीनी जंग। दीर सेरियान और जूतर में फायरिंग और रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम कहते हैं कि लेबनान में जंगबंदी नहीं हुई, इजरायली हमले जारी हैं। मुसल्लह मुज़ाहमत जारी रखेंगे और इसराइल को लेबनान में कदम जमाने नहीं देंगे। मुल्क की सलामती के लिए ठोस ज़मानतें ज़रूरी हैं। मुज़ाहमती तंजीम बिल वास्ता मुज़ाकरात की हामी है। इसराइल से बराह रास्त बातचीत मुमकिन नहीं।